नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, क्या हो जब भाजपा को पटखनी देने वाले दो धुरंधर एक साथ आ जाएं। एक तरफ पश्चिम बंगाल में मोदी शाह ममता बनर्जी को मात दे पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, तो वहीं इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अचानक पश्चिम बंगाल पहुंचने से मोदी शाह और ज्ञानेश कुमार के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। अब वैसे तो अखिलेश यादव यहां एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ठीक वहीं पर वो अचानक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करते और करीब 40 मिनट तक बंद कमरे में उनके साथ मीटिंग होती है और फिर वो चुनाव आयोग और मोदी सरकार को घेरते हुए जबरदस्त बयान देते हैं। तो इस मीटिंग में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बीच क्या क्या बातचीत हुई, इसके राजनीतिक मायने क्या है और बंगाल पहुंचते ही अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में SIR और ED की रेड को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल जीतने के लिए मोदी शाह साम दाम दंड भेद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी को हरा नहीं पा रहे। ममता बनर्जी अकेले डटकर पूरी भाजपा और उनके सहयोगियों का सामना कर रही हैं। इस लड़ाई में उनका साथ देने के लिए ममता के सबसे खास और भरोसेमंद साथी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कल मैनपुरी से पश्चिम बंगाल पहुंचे और एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए कि वह यहां केवल पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि ममता बनर्जी की बीजेपी और चुनाव आयोग से लड़ाई में उनका साथ देने के लिए आए हैं। कोलकाता पहुंचते ही अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो बंगाल में कर रहे हैं, उससे ज्यादा यूपी में कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ 1 करोड़ वोट कटा है तो हमारे यहाँ 4 करोड़ वोट कटा है। ये कैसे समझदार लोग हैं बीजेपी के लोग। ये अपने आप को कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हम डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, लेकिन इनके ऐप में न जाने कितने संशोधन हुए हैं। इनको इनका ही ऐप इनको समझ में नहीं आ रहा है। और कभी मैपिंग, कभी अनमैपिंग। पहले मैपिंग किया तो इतने लोग वोट में आ गए, 1 करोड़ हमारे, फिर अनमैपिंग कर दिया 1 करोड़ वोट। आखिरकार इनको टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी को और इलेक्शन कमीशन को वही लोग टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हों जिन्होंने इन्हें कभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए हो चंदे के नाम पर। अखिलेश यादव मंगलवार को अपनी पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के साथ कोलकाता पहुंचे थे। अब खबरों में तो यही बताया जा रहा है कि वो यहां एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने गए थे, लेकिन इसी दौरान कोलकाता में नौबत्रा स्टेट सेक्रेटेरिएट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बंद कमरे में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी और लोकसभा सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रही। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई में समाजवादी पार्टी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, देश में बीजेपी के हमलों का जवाब देने का साहस और क्षमता सिर्फ दीदी में है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR की आड़ में SIR लागू करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा और ED पहले भी ममता बनर्जी से हार चुके हैं और आगे भी हारेंगे। तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी सलाहकार संस्था IPAC पर ED की छापेमारी का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, दीदी ED की पेन ड्राइव लेकर आई हैं। भाजपा उन पेन ड्राइव को कभी नहीं भूल सकती। अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। जितना तकलीफ परेशानी ये चुनाव को लेकर के दे सकते थे और SIR सच्चाई जो SIR की ये है, बिहार के लिए SIR आया कि नहीं आया वो अलग बात थी, लेकिन SIR जो लेकर के आए हैं ये लोग, ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए।
और जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है वोट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बना करके वोट डालने आए। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी SIR के बहाने NRC कर करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहां पर काट दें, जबकि उनकी जिम्मेदारी है वोट बढ़ाना, उनकी मदद करना, वोटर्स की मदद करना। आपने देखा होगा जब कभी चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन कैंपेन रन करता है इस बात के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, लोग ज्यादा से ज्यादा निकलें, नई उम्र के लोग वोट बनवाएं। लेकिन ये SIR के बहाने हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री दीदी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। शायद देश में SIR के बहाने किसी को नहीं परेशान किया हुआ, लेकिन हमें भरोसा है बंगाल की जनता पर। यहाँ की जनता अपनी दीदी के प्रति जो प्यार लगाव है वो पुनः यहाँ से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई जो वो है वो हारने की लड़ाई है उनकी। वो सोचते हैं कि इज्जत से हार जाएं, इज्जत से हारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता हराएगी। और हमें उम्मीद है कि सेकुलर फोर्सेस और जो हम भाईचारा एक दूसरे से मिलकर के चलते हैं, जो हमारे देश की पहचान है, ये हमारे देश के सेकुलरिज्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो भी इलेक्शन कमीशन से मिलकर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहां तो हो ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा वोट काटने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि दीदी ने ED को हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी ये भूल गए हैं कि यहां का प्रदेश दीदी के लीडरशिप में ये कल्चरल यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। ये नासमझी कर रहे हैं। यहां के लोग प्रेम के, रविंद्र जी के भजन सुनते हैं, यहाँ का गान सुनते हैं, मिठास सुनते हैं, नफरत के गाने नहीं सुनते। ये दरारवादी लोग जो बांट करके राजनीति करने वाले हैं वो कामयाब होने वाले नहीं हैं। यहाँ की मिठास जीतेगी, यहाँ की आदरणीय दीदी जीत करके जाएगी और हमारा पूरा सहयोग इनके साथ है। अखिलेश जी, एक ही बात है, आप लोगों ने सब वोट चोरी के ऊपर चिल्लाया है, आप लोगों ने बात किया, आवाज उठाए। SIR को कहेंगे क्या डेमोक्रेसी की हत्या किया जा रहा है SIR के माध्यम से? SIR NRC था, क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तो वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। अखिलेश जी, इलेक्शन आने पर ईडी सीबीआई सब एक्टिव हो जाता है, दूसरा राज्य में भी करता है, दूसरा विरोधी यह है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ज्यादा होता है। ये मैं दीदी की हिम्मत को, उनके लोगों को बधाई देता हूं कि जिम्मेदारी से वो जनता के लिए लड़ रहे हैं। और ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी के साथ चलता है। बीजेपी का एक संगठन है ये, जहां बीजेपी को लगता है कि इसको आगे करके लड़ा जा सकता है, वो आगे करके लड़ते हैं। पूरा महाराष्ट्र कैसे जीता ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से। कुल मिलाकर मंगलवार को राज्य सचिवालय नवत्रा में हुई अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात साधारण राजनीति शिष्टाचार से कहीं आगे की मानी जा रही है। इसे विपक्षी एकजुटता के एक अहम संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब चुनाव आयोग SIR प्रक्रिया और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर कई विपक्षी दल खुलकर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंद कमरे और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बीच 40 मिनट तक हुई बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें चुनाव आयोग की भूमिका, SIR को लेकर बढ़ते विवाद और भाजपा के खिलाफ साझा राजनीति रुख जैसे मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो सकती है। अखिलेश यादव का कोलकाता पहुंचना इसलिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी ममता बनर्जी से यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करने की तैयारी में है। ममता बनर्जी पहले SIR को बड़ा घोटाला बता चुकी हैं और इस प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग करते हुए चुनाव आयोग को कई पत्र लिख चुकी हैं। उनका आरोप है कि इस पूरी कवायद से
बूथ लेवल और एजेंटों पर और अन्य कर्मचारी पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, जिसके गंभीर प्रशासनिक और लोकतांत्रिक प्रभाव सामने आ रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में ममता बनर्जी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की रणनीति बना रही हैं और दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भी कर सकती हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की खुली समर्थन घोषणा सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि विपक्ष के बीच नए समीकरणों और संभावित साझा रणनीति की आहट मानी जा रही है। आगामी चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता कितनी मजबूत होती है, इस दिशा में यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।